ठीक है, ये भी 6x6 का ही होगा। आज केवल यही एक टाइप पढ़ना है आपको, आराम से एकदम बनाइए। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5, 5 लाइन बनाएंगे छठवीं खुद। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसे कहेंगे मैट्रिक्स फर्स्ट। ऐसे पूरा। एक बात और भी, आपको एग्जाम में ये कुछ भी नहीं बनाना है, ये सारी बातें। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसकी स्टेटमेंट भी बहुत लंबी होती है। कभी मैं स्टेटमेंट पढ़िएगा, ऐसा बता दूंगा, कभी ये सवाल इनके आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ एग्जाम में आपको बना के मिला रहेगा, केवल आपको सोल्यूशन करना होगा इसका। इस बात को रखिएगा ध्यान से, सब चीजें बनाकर मिलेगी आपको। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ऐसे दर्शा लीजिएगा। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब बाकी रेड से भर देता हूं बीच में। ठीक है, देखिएगा क्या है। FOM, FOM SR दिखाई दे रहा है ना? हाँ। दूसरे लाइन में क्या है? SR FOM। 2 नंबर में क्या भरना है? OMS SRF M, सॉरी, RF। थर्ड वाली लाइन में, तीसरी वाली में OMS। बहुत ध्यान से भरिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। MSRFO, ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में भरना है। सेकेंड में क्या भरना है? ATD IP ATD, साथ में भरना है TDIPA। 8 में भरना है TDI। 9 में भरना है DIPAT। DIPAT, ये आई है, हर जगह ध्यान दीजिएगा। जब दोनों तरफ से बनाऊं वो आपका आई, केवल एक तरफ से बनाऊं तो समझिएगा टी है। ठीक है, ये टी है आपका, ये आपका टी है, और ये आपका आई है। ये आपको पूरा डिटेल में पूरा भर कर मिलेगा, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इस पे बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे जो चलोगे आप, इसे रो कहते हैं। ऐसे आप जो चलोगे, इसे हम रो कहते हैं। हिंदी में इसे 36 कहते हैं। ठीक है, रो। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? 36, मतलब 36। रो को क्या कहते हैं हिंदी में? कालम। ये अस्तम होता है ना, हाँ, ये कालम कहते हैं, इसे कालम कहते हैं। रो को क्या कहेंगे? कालम कहते हैं। ये आपका जो होता है, ये आप देख रहे हैं, सॉरी माफ करना,
कॉलम नहीं, रो को कुछ क्या कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, माफ करिएगा। COL स्पेलिंग होती है, ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं लिखते आ रहा हूं, COLUMN, इसे हम कॉलम पढ़ते हैं, ठीक है। ये कॉलम होता है, स्तंभ, कॉलम को क्या कहेंगे, स्तंभ। ये आपका रो होता है, इसे क्षैतिज कहते हैं। हाँ यार, इसे क्या लिखेंगे, इसे रो, ये स्तंभ हो गया, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, स्तंभ। यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझना, कॉलम इसका मतलब होता है स्तंभ हिंदी में, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ओरिएंटल जैसे भी बोल दो। आर का मतलब, यहाँ रो का मतलब होगा पंक्ति, क्षैतिज, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका मतलब स्तंभ, इसका मतलब रो, ठीक। अब ध्यान से समझना बातें, बातें क्या समझोगे, ठीक है। ये टाइप का नाम आप डाल ही लिए होंगे, इन बातों को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है इन सब जगहों की। ये सारी जो जगह दिखाई दे रही है इनकी जरूरत है मुझे। सवाल में क्या रहेगा, इसको भी मिटा दे रहा हूं, यहां से दिखाई दे रहा है। तो करने का तरीका समझ लो, कुछ बात है सर वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो आ जाएगी धीरे धीरे, अभी समझना। यहां लिख देता हूं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहां एक बार लिख देता हूं फिर से, ये मैट्रिक्स फर्स्ट, ये मैट्रिक्स सेकेंड है। देखो जगह कम है इसलिए सब एडजस्ट करना पड़ रहा है। देखो इसमें समझने का तरीका बताओ, जैसे यस का कोड मुझे लिखना है ना, इसी रो टू कॉलम चलते हैं, रो टू कॉलम, यस का कोड लिखना है, रो पे वो एक, कॉलम पे 0, यानी कोड क्या हो जाएगा 1 0। सॉरी पहली वाली लाइन पे आ जाओ, यहाँ यस का कोड लिखना है तो 0 3 0 3, ध्यान से समझिएगा आप, यस का कोड लिखना है तो 0 2, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, ध्यान से फिर समझिएगा, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। मेरे हाथ को देखते रहिएगा, कैसे देखिएगा, रो टू कॉलम यानी 0 3 0 3। नेक्स्ट यस को खोजिए, यस को ही खोजिए, यहीं पर है 1 0 1 0 1 0। आप देख रहे होंगे ध्यान से, क्या होगा 1 0। इस वाली लाइन में यस का कोड पूछा जाए तो 2 2 2 2, रो में है आपका है 2, मतलब पंक्ति में 2, स्तंभ में भी 2, यानी दूसरे में क्या कोड हो जाएगा 2 2। इस वाली लाइन में यस का कोड पूछा जाए तो 3 4 3 4 3 4, ऐसे नहीं कर देना 4 3 नहीं कर देना, नहीं 3 4, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, पहले रो को फिर कॉलम को, रो को फिर कॉलम को, यानी कितना आ जाएगा कोड 3 4 आ जाएगा। यहां पर यस की पोजीशन देखा जाए तो 4 1 4 1। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल भी उस बड़ी सी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में आपको डाल रखा होगा। एक दो और उठा देता हूं, जैसे मैं आपसे कह दूं पी का बताइए, पी का बताइए, तो समझना पी यहां पर है, यहां नहीं है पी, पी यहां पर है, तो पहली वाली लाइन में पी का क्या हो जाएगा, यदि समझना शुरू कर दिए तो बताइए पहले में पी का क्या कोड हो जाएगा, कमेंट करो आप तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ रहे हो आप। पी का कोड क्या हो जाएगा पहली वाली लाइन में 59, कितना हो जाएगा 59 59, और सभी के लगभग लगभग सही आंसर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 59, ठीक 59। फिर से समझिएगा, 5 रो टू कॉलम 59, ध्यान से समझना, एकदम आसान कर दूंगा, आपको पेपर पेन कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, एकदम सवाल को फ्री में करवा दूंगा। पहले मैं डिटेल में समझा देता हूं, फिर पे 5 क्वेश्चन ले लूंगा, आपको समझा दूंगा। दूसरे में पूछूं कि पी पे कितने का कोड है, पी का कोड दूसरे वाली लाइन में कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, वेरी गुड 6 6, रो टू कॉलम कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा। तीसरी लाइन में आइएगा तो तीसरी में पी का कोड बताइएगा क्या होगा 78 78, वेरी गुड 78 7 8 7 8, यहां तक आएंगे 7, ये जाएंगे 8 7 8, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा आप, ठीक है, नेक्स्ट यहां तक है 78, इस वाले में क्या होगा 8, इस वाले में 8 5, वेरी गुड 8 5, पी पे आएंगे, पी पे 8 5 8 5, और आप ये लास्ट वाले में बताएंगे यहां पर क्या होगा 97, कितना होगा 97। ये सारी बातें एग्जाम में लिखा रहेगा, इन सब किसी बात पर ध्यान दीजिए, जो बात बोल रहा हूं ये सदासत 100% सत्य बोल रहा हूं,
इन्हीं चीजों को आप हमेशा दिमाग में बैठेंगे। रो टू कॉलम चलना है, रो टू क्या चलना है, कॉलम चलना है। ठीक है, अब मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वो सवाल बना देगा, ये इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस पे पहला सवाल बनाएगा और क्या कहेगा, कहेगा कि मोस्ट का कोड बताइए। पहला सवाल आपके लिए है, कह रहा है कि मोस्ट का कोड बताइए, मोस्ट का कोड बताइए। और ऑप्शन आपके पास है ए में क्या दे रखा है, 40 44 22 89, ये ऑप्शन होंगे। बी दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दे रहा है, 33 20 11 79। सी में आपको दे रखा है 21 00 03 88। और डी में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 02 13 34 56। बताओ इसमें से कौन सा सही है आपका, इसमें केवल पी का है। हाँ, ये केवल पी का है, ये केवल यस का, ये केवल पी का है, ये केवल क्या है, यस का। एक बार और समझा दूंगा, जब ये सवाल को डिटेल में करवाऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कि इस सवाल को बेसिक कैसे लगाया जाता है वो बता दूंगा, कि यदि किसी को बताना हो तो दिक्कत ना हो। फिर एग्जाम हॉल में हम इसे कैसे करेंगे वो बता दूंगा। वो सेकंडों में सवाल का आंसर होता है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आंसर आएंगे, यदि आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी रही तो। मैक्सिमम आंसर एकदम सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये आपका कॉलम है, सी से इंडिकेट कर दे रहा हूं, कॉलम। इसे स्तंभ कहते हैं, इसे पंक्ति। बहुत सी सभी की एकदम 100% आंसर आपके एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तरीका समझना, देखो तरीका क्या है, डिटेल समझ लो एक बार, एक क्वेश्चन पे डिटेल समझ लो, फिर मैं इसी पे उठा के, यही मैट्रिक्स है, इसी पे 5 क्वेश्चन बना के मैं दे दूंगा। सर बता दीजिए, एकदम बता रहा हूं, आ जाओ। जिस प्रकार से आपने पी और यस का कोड किया है, तो यम के सारे कोड खोज लो। कहां तक दिखाई दे रहा है, यहां तक यम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यम का पहले, यम यहीं पर है, तो यम का कोड क्या क्या हो जाएगा, कमेंट करो। 02 क्या हो सकता है क्या, यम का कोड 02 हो जाएगा कि नहीं, पहली वाली लाइन में। दूसरी वाली लाइन में यम का कोड क्या होगा, 14 होगा, 14 0214। यहां देखिएगा 2121, यहां खोजेंगे कितना आ जाएगा, 33। बस देखते रहना अपने में, केवल लास्ट में यस बोल देना, हाँ सारे कोड सही है ना। यहां पर निकालेंगे 40। क्या ये जो कोड यम का निकाला हूं मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या एकदम सही है। 0214213344, मतलब 33 02 14 21 33 40 एकदम करेक्ट है। चलो ओ हो गए, एस निकालिएगा, ओ हो गया तो यस निकालिएगा, एस का ओ का कोड निकालिएगा। यम हो गया तो ओ निकालिए, यम हो गया तो देखिए दूसरा वर्ड ओ है, मोस्ट का पूछा हूं, ओ है, थोड़ी सुंदर लिख देता हूं इसे। किसका मैं पूछा था, MOST का कोड क्या होगा। एक चैप्टर भी खत्म कर रहा हूं, इसका एक भाग भी खत्म कर रहा हूं। तो यहां पर आ जाओ, पहले ओ का कोड क्या हो जाएगा, 01। केवल यस कर देना, हाँ सर सही है कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं। फिर क्या हो जाएगा 13, फिर कितना हो जाएगा 20, फिर आपका क्या हो जाएगा 32। आप अपने रजिस्टर में देखते रहना, उतारते रहना, और क्या होगा 44। क्या ये सही है ओ का कोड, बहुत सही, 0113203244। क्या आंसर आ रहे हैं, रागनी, ऐसे बहुत से लोग हैं, गुंजा, ठीक है, यस। तो एक बार समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। अब हम एस का निकालते हैं, हम किसका निकालते हैं, यस का कोड निकालते हैं। यस यहीं पर मिल जाएगा, 03 लिखो, यस का भी लिखो 03, आप लिखो 10। ये सब कुछ भी नहीं करना होगा, बस मैंने कहा कि एक डिटेल बता दे रहा हूं, 03 और फिर कहता 10 इस वाली लाइन में, 22 इस वाली लाइन में आएंगे तो 34, और लास्ट वाले में आप आएंगे
तो आपका मिलेगा 41। क्या एकदम मैं यस का सही कोड लिखा हूं? 0310 22 34 41, ठीक है। 03 10 22 34 41, एकदम 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 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, टी का निकाल लीजिएगा। टी का निकाल लीजिए, तो टी आपको यहां मिलेगा 56, 56, दूसरे में निकालेंगे तो 68, फिर इसमें निकालेंगे 75, 75 ये रहा, इसमें निकालेंगे आप 87, और एक और आपका है लास्ट में निकालेंगे तो 99, ठीक है, सही है। 56, 68, 75, 87, 99। केवल इतनी मेहनत केवल एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ठीक है, मेरा विश्वास रखिएगा। मैं एकदम आपको एकदम एक सवाल को मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में हल करने का तरीका सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे एकदम नहीं करना है, इसका करने का तरीका मैं समझा रहा हूं। यदि किसी को बताना हो या समझाना हो तो आप ऐसे प्रकार से डिटेल पूछ दे, तो क्योंकि कभी कभी कह देता अच्छा डिटेल में समझाओ, तब आ जाओ। अब खोजते हैं, ऑप्शन ए उठाइएगा। यम, यम में क्या 40 है? क्या यम में 40 है कि नहीं? आप कहोगे सर है। यम में 33 है? आप कहोगे सर है। यम में 21 है? कहोगे सर है। यम में 02 है? कहोगे सर है। सर साथ में डाउट टी है, हो गया सर। सर साथ में डाउट टी है, हो गया साथ में, साथ 75 होगा, 75, 75 लिखा तो हूं, 75 प्रीति समझो, 75, फिर T87, लास्ट में 99। हाँ ठीक। अब देखिए, मतलब यम का कोड 40 भी है, 3 भी हो सकता है, 21 भी, 02 भी हो सकता है। अब आ जाओ, अब ओ उठाओ। ओ में 44 है क्या? 44 है। 20 है क्या? है। 00 नहीं है, मगर एक ऑप्शन आपका कट गया। मैं रेड मार्कर से दिखाता हूं, एक ऑप्शन सी वाला कट गया। क्या नहीं है सी में? 00 नहीं है। ओ में 00 नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। अभी 3 ऑप्शन बचे। क्या 13 है? आप कहोगे सर एकदम है। चलो अब आ जाओ, यस उठा लो। क्या यह 22 है? कहोगे सर है। क्या 11 है? आप कहोगे सर नहीं है। 11 आपका नहीं है। इसमें कितना नहीं है? 11 नहीं है आपका, ठीक है। अब आ जाओ, 2 ऑप्शन कट गए, यहां आ जाओ। क्या 34 है? क्या कहोगे हाँ सर है। चलो अब टी को देख लो। टी में देखेंगे 89, 89 तो कहीं नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। 100% ये सही है, क्योंकि 56 यहाँ सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। ई दो जगह है, IT 2 जगह है। हाँ तो कौन सी दिक्कत की बात है? 2 जगह है तो कौन सी दिक्कत की बात है? क्या जो मैं समझाया ये आप समझ रहे हो कि नहीं? बस ये बताओ। सभी के सही हैं सरिता जी, सभी के सही हैं, बस आप समझ रहे हो ना? साइड हो, हाँ साइड हो गया। फिर से बता दी, मैं फिर से बता देता हूँ प्रतिभा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार और। ये डिटेल वाला मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, फिर से समझ लो। फिर से आप सबसे पहले यम का कोड चेक करो। ये पहले नंबर पे यम होगा, फिर ओ है, यस है, टी है। उसी प्रकार से यम ओ एस टी, MOST, MOST है, यानी पहले नंबर पे यम का कोड है। यम में देखो 40 है कि नहीं? कहोगे सर है। दूसरे में बी में 33 है कि नहीं? कहोगे है सर। तीसरे में देखिएगा 21, कहोगे है सर। 02 है, मतलब कुछ इलिमिनेट नहीं हुआ, कोई ऑप्शन कटा नहीं। अब ओ का चेक करो। ओ में 44, 20, 00, 13 क्या है? क्या 44 है, 20 है, 13 है, मगर 00 नहीं है। एक ऑप्शन एक यहां से कट गया, मतलब सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब एस को चेक करते हैं। यस में 22, 11, 03, 34 कौन कौन सा है? देखो 03 तो है, 22 है, मगर 11 नहीं है, 11 काट दो। 34 है, तो 34 आप रखिए अभी। इसका मतलब मेरे एक ऑप्शन और कट गया, बचा मेरा 2 ऑप्शन। अब आप क्या करिए, टी से जाइए। तो टी में देखिए 89 है क्या? तो आप देखो कहीं 89 नहीं है, तो वो भी ऑप्शन कट गया। 100% जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो चौथा सही है। 34 देखो 56 है कि नहीं? क्या आप बताओ आ गया कि नहीं? एकदम शुरू से बताया हूं, रोज सिंह सर जो भी है शुरू से बताया हूं। और ऐसे एकदम नहीं करना है, ये तो मैं डिटेल समझाऊं, एकदम ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है।
हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसको करना कैसे। अभी देखिए 5 क्वेश्चन दूंगा, टाइम नहीं लगेगा, केवल एक में लगा है, ठीक है। आप ले लिए, उम्मीद कर लिया हूं, ये सारी बातें मिटाता हूं, कुछ नहीं करना एग्जाम में, सारी चीजें मिटा देता हूं, केवल ऑप्शन छोड़ो और क्वेश्चन छोड़ो। आप फिर से देखो एक बार कैसे करोगे आप। इस टाइप के सवाल जब भी आपको मिल जाए, इस टाइप के सवाल जब भी मिल जाए, आप हमारी बात ध्यान से समझिएगा, इसको पीछे से सॉल्व करिएगा और सेकंडों में आंसर आएगा, और इसको करना बड़ा आसान होता है। बस ये बताओ 89 इन चारों डिजिट वर्ड में से किसका कोड है? लास्ट वाला लास्ट का होगा, पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, तीसरा वाला तीसरे का, चौथा वाला चौथे वाले का। बस ये बात समझना, ये सब कंफ्यूजन मत करना। तो टी 89 पे देखो क्या टी आया है क्या? हम 89 डायरेक्ट चेक करेंगे। 89 टी नहीं, क्या आया है? आई आया है। अरे देखो ध्यान से, 89 डायरेक्ट डिजिट उठाओ, 89 पे मुझे तो टी मिलना चाहिए, मिल क्या गया? आई, इसलिए पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो गया। क्यों गया? 89 पे मिलना तो टी चाहिए, मिला क्या? आई, इसलिए पहला ऑप्शन गया। अब 79 डायरेक्ट चेक करो, 79 पे मुझे तो टी मिलना चाहिए, मिल क्या गया? ए मिल गया, इसलिए गया। 88 चेक करो, 88 पे तो टी चाहिए, 88 पे टी चाहिए, मिला डी, ये भी ऑप्शन गया। कौन सा सही है? डी सही है। बताओ हो गया कि नहीं? सेकंडों लगे, पीछे से लगाओ। क्या बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो बताओ, पीछे से सॉल्व करिए। और डिजिट के रहने की वजह से आप डायरेक्ट सोच सकोगे, अच्छा मुझे 89 पे जाना है, 89 पे तो आई है, टी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गया, ठीक है। फिर इस पे आओगे, अच्छा 79 पे जाना है, 79 पे तो टी चाहिए था, ए से मुलाकात हो गई, ये भी नहीं है। इसका मतलब आ जाओ 88, 80 को उठाओ और 8 को उठाओ, यहां तो मुझे टी चाहिए था, डी मिल गया, ये भी नहीं है। ये देखो 56 मिल जाएगा, 56 और 100% आपका आंसर होगा। थोड़ा थोड़ा थोड़ी होता है डिंपल जी, थोड़ा थोड़ा कुछ भी नहीं होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन इसी मैट्रिक्स पे करवाऊंगा, दोबारा मैट्रिक्स बनवाने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं, आप लगाओ, देखो थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं रह जाएगा। परफेक्ट है सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, मैट्रिक्स यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, मैं यहीं से उठाकर कोड बना देता हूँ, 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन, कुछ नहीं रह जाएगा। रोड का कोड लिखो, क्वेश्चन 2 है, ROAD। रोड का कोड क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास A, B, C और D। ए में है 42, 32, 79, 79 और 58 लास्ट में। दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ दे रहा है। बी में आपका है 23, 32, 98, 99। सी में 11, 13, 67, 69 और डी में आपका है 04, 20, 55, 78। बता दो कौन सा सही है? फिर डी सही है, फिर आपका डी सही है, देखकर बताना आराम से। हाँ कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। सी 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 कुछ डी भी आ रहा है, वही ना, हम आराम से बताते हैं कौन सा सही होगा, आप टेंशन ना लो, देखिएगा सी ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, चेक करते हैं। डी उठाओ, डी, इस डिजिट को देखो, डी क्या चेक करो, 58 इसका कोड है क्या? डी हम चेक करते 58। अच्छा
यहाँ मैक्सिमम 44 तक की गिनती जा सकती है, यहाँ से मैक्सिमम 44 बनाया जा सकता है, उसके बाद का मिले तो दूसरा मैट्रिक्स देखना है सीधे। तो 58 पे क्या डी है? आप कहोगे सर नहीं है। 58 पे तो आई है, 58 पे तो आई है, इसलिए पहला तो गया, पहला ऑप्शन आपका गया। अब देखिएगा 99 डी पे 99 है क्या कहीं? यहां उठाओ, 99 पे तो टी बैठा है, इसलिए ये भी गया। 69 पे बैठा है, अभी हो सकता है एक और चेक करना, चेक कर लो। 78 पे तो पी बैठा है, 78 पे क्या बैठा है? पी बैठा है, ये भी गया। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। बताओ दोनों कैसे सही है? 78 लिखा है, कुछ और मत समझ लेना। 78 78 पे पी है मेरे भैया, 78 पे पी है, तो दोनों कैसे सही है? 100% सी सही है। बताओ डी वाले। 78 पे तो डी पी बैठा है, कैसे हो जाएगा? 78 78। एक क्वेश्चन कोई कैसे लगा गए हैं सर? ये क्वेश्चन कैसे लगा गए हैं सर? फिर से देख लो, रोड है ना? हाँ रोड है, रोड में अंतिम डी पकड़िए, डी। अच्छा शुरुआत मत कर देना, ये मेरे भाइयों सुनो, जो भी है आप लोग, आर का मत देखना, पीछे से सॉल्व कर रहा हूं, पीछे से, तो डी को ध्यान देना। हाँ 69 में डी है, ले रखा हूं, 69 में डी है इसीलिए तो ले रखा हूं। क्या 78 में डी है अंजनी? अंजनी हाँ 78 पे डी है क्या? 58 पे डी है? 99 पे डी है? नहीं है। देखो फिर से दिखा देता हूं, 58 पे आई है, ठीक, 99 पे टी है। मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, अब पहली बार पढ़ रही हो तो पहली बार में सबको भी पढ़ा रहा हूँ, पहली बार में आ जाइए, कोई बड़ी चीज नहीं है। और आपका 69 पे ही केवल डी है और 78 पे आपका पी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। पीछे से लेंगे, पीछे से सॉल्व कर रहा हूं तो डी का ये हो गया, ए का ये होगा। दिमाग लगाओ, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। क्लास 5th का भी लड़का जरा सा भी ऊपर होगा वो बातें समझ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कक्षा 5 में कोई पढ़ रहा होगा, आपका भाई वही कोई बगल में होगा, कजन होगा, बैठा दो वो समझ जाएगा, ठीक है ना? क्लास 5th का भी लड़का इस बात को बता देगा। और बैठाया करो, उसको समझ में आए, जो 10th 9th में हो उसको बगल में समझाओ और उसको बैठाओ, तो अच्छा आज आधी घंटा बैठ जा भाई, उसको समझ में आएगा हाँ कंपटीशन की तैयारी यही तो है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएगी बातें। हाँ एक क्वेश्चन और ले लो, लीजिए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक और ले लो आप। अभी मैं बोला ना इस पे कई क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन आ गए हैं सर, ठीक ठीक। स्टाफ का लिखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, स्टाफ का कोड बताइएगा क्या होगा। ये टॉपिक भी ए में आपका है 1056 4497, बी में है 4168 0177, सी में है 2275 3286 और डी में है आपका 3399 4259। बताओ कौन सा सही है? चलो ऑप्शन आने, आंसर आने लगे, बहुत सही। एक आध लोग गलत आंसर दे रहे हैं, लास्ट को देखना, पी को देखना, लास्ट डिजिट देखने के लिए पी को देखना, शुरुआत से मत कर देना।
समझो आप। कौन कौन सा सही है? ए, डी सही है। चलो देख लेंगे डी सही है कि ए सही है। कुछ डी है कुछ ए है, कुछ डी है कुछ ए है, दोनों सही है। और एक बार मैं मिला लेता हूं, कहीं कोड तो गलत नहीं लिख दिया। 10, 56, 44, 97, 10, 56, 44, 97, 41, 68, 0, 1, 77, 22, 75, 32, 86, 22, 75, 32, 86, 33, 99, 42, 59। मैं तो सही लिखा हूं। देखते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। लास्ट से मिलाओ, पी उठाओ पहले। तो पी 97 पे देखिए क्या पी है क्या? 97, हाँ है। इसको छोड़िएगा, अभी ये ऑप्शन मेरा हो सकता है। 97 पे पी है, ये हो सकता है। ठीक है। 77 पे पी है क्या? नहीं, आई है। 77 पे आई है तो इसलिए ये ऑप्शन गया। 86, 77 पे है तो इसलिए ये ऑप्शन गया। अब क्या करो, 86 को चेक करिएगा। 86, 86, 86 पे तो ए बैठा है, ये भी ऑप्शन गया। 59, 59, मेरे दो ऑप्शन हो सकते हैं। और आप 50-50 पे आ गए हो, दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप 50-50 पे आ गए, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। अब एक डिजिट और चेक कर लो। किसको चेक कर लो? ओ को चेक कर लो। एक डिजिट और चेक कर लीजिए, आपका अभी कंफर्म हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 44, मैंने कहा 44 यही हो सकता है। 44 पे तो ओ है। 44 पे क्या बैठा है? ओ। ओ ही तो चाहिए। 44 पे ओ बैठा है, वहां हो सकता है क्या? 42 पे ओ है क्या? 42 पे तो आर बैठा है, 42 पे तो आर बैठा है, 44 पे बैठा है, इसलिए ऑप्शन ये सही है, ना कि ये सही है। अब ये मत कहना सर आप तो कहे केवल एक डिजिट, एक नहीं देखना है, एक से दो क्वेश्चन गलत हुए फिर एक डिजिट और बढ़, कंफर्म हो जाएगा। मैक्सिमम 3 चेक करते करते आपका हो जाएगा। 99% जो बता रहा हूं मैं, वो 2 डिजिट तक जाते जाते, मतलब 2 कोड, 1 2 तक जाते 3 आंसर गलत हो जाते हैं। आप पहले डिजिट में ही गलत है डी ऑप्शन। कहाँ ऑप्शन गलत है? कहाँ गलत है? कोई नहीं। 97 पे भी डी आएगा, यहां भी डी आएगा, बस यहाँ 2 जगह नहीं आ रहे थे, कट गए। एक ऑप्शन 50-50 पे आ गए। अब ओ को चेक कर लीजिए। 44 पे होता है मगर 42 पे नहीं होता है। 44 पे होता है, 42 पे नहीं होता है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। बहुत अच्छे सर, कंफ्यूजन दूर हो गया। थैंक यू जी ममता जी। ये सही है क्या सर? हाँ एकदम, इसमें संकोच की क्या बात है, ये सही है। मिला लो, देखो मिला के दिखा देता हूँ। यस, यस का कोड 10, देखो यस है 10, 10। 56 क्या होगा? टी। 56, 56 देखिए टी है, 56 टी है। 44 ओ, 44 ओ, 44 ओ। 97, 97, 97 ओ। देखो सारे कोड मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलिएगा। आगे बढ़ जाऊं? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी सही लोग, सभी लोग सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत, ये एक चैप्टर भी आपका खत्म हुआ और ये इसका एक भाग है, फिर से बोल दे रहा हूं। ठीक है, फॉर्म लिख लीजिएगा, FOM। मैं पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ी, कोई बात नहीं, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। पहली बार पढ़ें क्या से। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, FOAM। इसमें 4 ऑप्शन है। ए में दिया है क्या? 240155, 240155, 22। बी में आपको दे रखा है 0001 67 33। सी में दे रखा है 12 13 67 23, 22 33 23। और डी में दे रखा है
43, 52, 56, 33। बताओ कौन सा सही है? कोई बात नहीं, आप पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मगर ये आज के बाद आपको इसी दिन से आ जाएगा। ठीक है, कुछ का ए है, कुछ का बी। चेक करके आंसर सही से बताओ, कंफ्यूजन मत रहो आप। एक ऑप्शन आना चाहिए मैक्सिमम, अगर बी है आंसर है, मैक्सिमम बी है, इक्का दुक्का ए मार रहे हैं, मगर ये नहीं कर सकता कि सही में वो सही है। ये एम है, गड़बड़ ना कर देना, एम। बी 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 एकदम मिलाते हैं, कौन सा सही होता है देखते हैं। आ जाओ ध्यान से सभी देखो, जिनको थोड़ी कम समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट करना बंद कर दिया करो, आप ध्यान से सुना करो। और जिनको बातें समझ में आ गई वो कमेंट करे करे, तो उससे मुझे पता चलता कि हाँ हाँ ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है वो कमेंट करना बंद कर दिया करें, वो ध्यान से देखा करें। ठीक है, कैसे लगाना है, आपको लास्ट डिजिट उठाना है, लास्ट डिजिट उठाना है, और लास्ट इस लेटर को देखना है, लास्ट अक्षर को आपको यम 22 यही मिलेगा आपको यम। तो देखो टू, टू पे क्या यम बैठा है, क्या एस बैठा है। 22 पे क्या बैठा है, एस बैठा है, जो कि मुझे यम चाहिए, ये ऑप्शन तो गया। देखो 33 पे है क्या, 3 3 33 पे है, 33 पे आपका है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर क्या चेक कर लो 23 पे भी है क्या, 23 पे तो आर बैठा है, 23 पे क्या बैठा, आर बैठा है, इसलिए ये गए। बी भी हो सकता, अब ए वाले कंफर्म हो जाना, ए तो नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा, फिर से समझ लो, मुझे यम का कोड चाहिए और लास्ट में 22 लिखा है, तो 22 पे जाते हैं, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम जाते हैं, 22 पे यस बैठा है, 22 पे क्या बैठा है, यस, इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा। और सी भी नहीं होगा, क्योंकि 23 पे देखिएगा 2 3 2 3 पे आपका बैठा है क्या, आर बैठा है, जो कि मुझे चाहिए यम। यम बैठा कहाँ है, 33 पे बैठा है, यम कहाँ बैठा है, 33 पे, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। अभी केवल एक डिजिट से एक और चेक करते हैं, ए का कोड निकालिएगा। तो अच्छा दो तो देखने नहीं है, 50-50 पे आ गए। 67 क्या ए है क्या, 67, 67 यहाँ देखिए 67, हाँ बैठा है, 67 पे ए बैठा है। चेक कर लो 56 पे भी बैठा है क्या, 56 पे तो ए नहीं बैठा है, टी बैठा है, 56 पे तो टी बैठा है, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। कौन सा सही है, बी सही है आपका। हाँ ना, कुछ तो बोलो, बातें एकदम समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन उठा के बताया हूं, इसी प्रकार से आप घर पे जाके कुछ प्रैक्टिस करोगे, यही तो रहोगे नहीं। क्लियर है बातें, कुछ घर पे लगाइएगा। ये सब बनाना भी तो नहीं होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, अपने रजिस्टर में जाइए, टिक मारिए, काम खत्म। ठीक है, एकदम क्लियर है। नहीं, आपका सभी का मैसेज आ रहा है, आप सभी का आ रहा है, एक बार और, एक बार और अच्छा से समझ में आ गया। आज मैथ नहीं चलेगी क्या, नहीं कविता जी नहीं चलेगी, उसके लिए सॉरी, कल से चलेगी, आपके सुपरस्टार सर आ जाएंगे कल से। आया सर, बस प्रैक्टिस करेंगे सही हो जाएगा। हाँ पूनम जी, प्रैक्टिस करने की 5 से 10, 5 से 10, राहुल ये क्या लिख रहे हो 5 से 10, अच्छे से देख लो, जिनको नहीं समझ में आए एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक और क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं एक और के लिए ना थोड़ी टाइम लग जाएगी, मैं बनाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं बना देता हूँ एक क्वेश्चन और। सर आप क्वेश्चन देखकर सामने से हट जाए, दिख ही नहीं रहा है।
एकदम शालिनी जी हट गया। इतना टाइप नहीं किया करो, बस लिख दो सर प्लीज साइड, समझ जाऊंगा, इतना टाइम ना बरक। हाँ पेड का बन जाएगा, बहुत से बन जाएंगे, रीता बन जाएगा, बट डबल ई नहीं लगेगा, टी आपका आई आ जाएगा, बहुत से वर्ड बन जाएंगे यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। राम बन जाएगा यहाँ से। एक, चलो एक बनाते हैं, इसमें बस मैं टाइम ले लूंगा और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अर्चना का कमेंट आ रहा है, अर्चना कहना क्या चाहती हैं बताएं। लिख लो रीता, बनाते हैं भाई, टाइम लगवा दोगे इसमें और कुछ नहीं। आर आई, देखो रीता की स्पेलिंग ये तो सही नहीं होती है, डबल ई होती है, मगर आप यही वाला लिख लेना, ए 2 3 बी। अभी आप पूरा नहीं उतारिएगा, सिर्फ समझते रहिएगा। 2 3 ए में, बी में 0 4, सी में 1 1, डी में 3 0, कामा। आई 58 60 58 77 65 96। ठीक है, फिफ्टी 56 88 87 55 67 98 60 79। नहीं नहीं 79 नहीं, तू गलत करनी है ना। 99 कर लीजिएगा, बताओ कौन सा सही है। जब तक क्वेश्चन बनाया आपके आंसर भी आने लगे। कुछ ए करे सर, एग्जाम में बड़ा 4 डिजिट सर क्या, हाँ ये सब एग्जाम में कुछ करना नहीं, इसकी स्टेटमेंट कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। डिजिट उठाना मिलाना, डिजिट मिलाना उठाना 5 सेकंड का काम है। ठीक है, जो भी कमेंट किए हैं आप एग्जाम में ये सब करना पड़ा, कुछ नहीं करना, ये सारी बातें आपको लिख कर मिलेगी। एक लंबी अच्छी खासी पोथी पोथरा भी लिखा रहेगा इसके बारे में, वो कुछ भी नहीं पढ़ना। आज तक मैंने खुद नहीं पढ़ा, आज तक मैंने किसी भी एग्जाम में इसकी कुछ नहीं पढ़ा, एक बार माइंड में सेट कर लिया उसी तरह लगा देता हूँ जाके, और 100% सही होता है। एक बार मिला लो बस, क्योंकि वहां क्वेश्चन को कंफर्म कर रहा है, तो 4 डिजिट मिलाने में आपको कितना टाइम लगता है, मिला लो। जो एलिमिनेट करने के बाद जिसको सही साबित कर लिया उसको एक बार मिला लो, 1 सेकंड का काम और है। बी, कुछ का डी कुछ का बी, मिलाते हैं, मिलाइएगा। पहले ए उठा लो, ए का कोड देखो क्या क्या है। 55 चल सकता है, 67
चल सकता है, 98 चल सकता है क्या, 99 चल सकता है क्या? तो डी तो इसी तरह गया, डी वाले 99 लिखा है, 99 पे क्या ए है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे लास्ट ऑप्शन से केवल एक ऑप्शन कटा। अब टी पे आ जाओ, टी पे 57, क्या 57 है क्या? नहीं है, ये गड़ा। 56 है, ये हो सकता है। 88, 88 तो नहीं है, 88 तो नहीं है, ये भी गया। ऑप्शन कौन सा सही है? सिर्फ बी सही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? चलो, ये पूरा आपका खत्म हुआ कोडिंग डिकोडिंग। ये एक टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, आप अब जाकर रिवीजन करिए, पूरा कोडिंग डिकोडिंग का उठाइए और लगाइए एक एक टाइप का सवाल उठा के। दरअसल जो इस टाइप से मैं पढ़ाया उस तरह आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और आपको पहचानिएगा। जहाँ टाइप समझ जाए तो नाम लिख दीजिएगा, नहीं पहचान पा रहे हैं तो सिर्फ उठा के प्रैक्टिस करिए। आ रहा है सर? ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गया मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये अलग से टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक में मैट्रिक्स एक टॉपिक का नाम आब्यू लिखा रहेगा, वहां पर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं नहीं समझता कि कोडिंग डिकोडिंग में कोई आपको दिक्कत होगी। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है एनालॉजी, जो हम स्टार्ट करेंगे कल से। एनालॉजी भी बहुत छोटा सा 3 टाइप पढ़ाने रहते हैं उसमें। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक डिजिट, एक लेटर, लेटर इसी से रिलेटेड है इसलिए काम देगा, इसलिए उसे पढ़ा रहा हूँ। दूसरा जीएस पोर्शन होता है। जीएस तो आपकी खुद मुझसे अच्छी है, तो उसको मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा जीएस वाले में, ऐसी बात नहीं है, मगर आप उसकी जीएस मुझसे ज्यादा बेटर है। तो जीएस के क्वेश्चन जिसको सब जीएस की जानकारी होगी वो उसको रिलेट करता है। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन में 3 पढ़ना होता है, डिजिट, लेटर और जीएस। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर इससे एकदम रिलेटेड है। तो हम जब कल मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे एनालॉजी। सादृश्यता चैप्टर का नाम है, चाहे तो आप हेडिंग बना सकते हैं। चैप्टर का आपका क्या नाम लोग है, आप हमें याद दिला दीजिएगा। एनालॉजी, एनालिसिस कहते हैं ना, एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में से कहेंगे सादृश्यता। पेपर होने के बाद नहीं होता है कि टेस्ट वोस्ट कोई मॉक दे दिए, एनालिसिस करना होता है उसी तरह। थैंक्स सर, अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, मस्त तो पढ़ाते हैं, इसमें 2 राय क्या राहुल। पर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो दिल से स्माइल आती है। चलो, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी बातें रखिएगा। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक। मुझे एक ही टॉपिक पढ़ाना था, बढ़िया से पढ़ाना था सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सर, जो मैट्रिक्स है ये इसी तरह बनेगा, इसमें और डिजिट रहेंगे? नहीं, थैंक यू सर। कभी कभी मर्ज कर देता है, मगर मर्ज नहीं करता, अलग का ही बनाता है। ये चीजें अलग हो जाएंगी, रैंकिंग यही रहेंगी, रैंकिंग यही रहेंगी 0 से लेके 9 लेटर चेंज हो जाएंगे। पहली मैट्रिक्स में 0 से लेके 4 तक, और दूसरी मैट्रिक्स समझ में आ गया सर। रो और ये आपका रो है, ये कॉलम है। पहले रो पे जाएंगे, कॉलम। जैसे मुझे ओ का कोड खोजना है पहले वाले, तो 01 01। सर हमेशा पीछे से मिलाएंगे या आगे से? क्या? हाँ, पीछे से मिलाएंगे। नाम है उसके पीछे से पीछे आगे से पीछे से मिला रहा हूँ ना, पीछे से मिलाओगे तो जल्दी से क्वेश्चन को आप कॉलम आएगा। हाँ? सर 4 ही अंक तक पूछेगा और भी मतलब नहीं, 4 कंफर्म, 4 5, अच्छा 10 भी पूछ ले तो उससे क्या लेना देना है? इसमें मिलेगा, पहले वो उठाएंगे। हाँ, जैसे ए है ना, ए, तो ये ए का सारा कोड है। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये आर का कोड है, ये टोटल आई का कोड है, ये टोटल टी का कोड है, ये ए है, ये टोटल आर का कोड है, ये टोटल आई का कोड है। ये लेफ्ट साइड से नहीं मिला सकते क्या? इधर से मिला लो, टाइम ज्यादा लग जाएगा। सर डायग्राम बना रहेगा। ये डायग्राम इसकी जाके देखेंगे ना, बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, वो भी लिखा। कभी स्टेटमेंट मत पढ़िएगा, कभी कुछ नहीं पढ़िएगा, जैसे बता रहा हूँ ऐसे जाके लगा दीजिएगा सवाल। सर कॉलम टू रो तो नहीं पूछेगा ना? नहीं, ये कभी नहीं देता है, कभी ये नहीं कहेगा कॉलम टू रो, वो रो टू कॉलम होता है हमेशा, इसका फिक्स है मैट्रिक्स। आ गया सर समझ में, बहुत अच्छे से थैंक यू आया। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कंफ्यूजन मत लेके जाइएगा। हाँ हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी बातें डिटेल में आपको लिखी रहेगी, ये सब लिखा रहेगा। ऑप्शन दिखाओ,
अरे बाप रे। मैथ की क्लास हेलो सर हाँ मैथ की क्लास नहीं चलेगी यार। जी जी नहीं चलेगी, मैं पहले ही बता दिया। सर अब कोई क्लास नहीं चलेगी। हाँ अब कोई क्लास नहीं, अब कोई थैंक क्लास यू नहीं। सर। थैंक यू। सर थैंक तो आज यू। यहीं तक रखिएगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। शिखा जी सर अगली क्लास नहीं चलेगी। नहीं बाबू नहीं चलेगी। बताए नहीं चलेगी तो